विमेन एंड गर्ल फ्रेंडली पंचायत एक ऐसी पहल है जिसमें महिला व बालिकाओं को समान अधिकार और समान अवसर प्रदान किया जाता है। महिलाओं को सम्मान देने के उद्देश्य से छोलदारी ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद द्वारा वहां के प्रतिष्ठित महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। डेनमार्क में ये जो महिला दिवस है, इंटरनेशनल महिला दिवस की शुरुआत की गई थी, उसके बाद पूरे तमाम हमारे विश्व में इस समारोह को बढ़ चढ़ के मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। आपने देखा होगा कि हर एक क्षेत्र में हर एक कार्यक्रम के लिए एक एक डे हमने नियोजित की गई है, लेकिन आज का दिन बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज हम हमारे बहनें, हमारी माताएं और हमारी मार्गदर्शकों को आज हम यहाँ पर सम्मानित करेंगे। ये बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम उठाया है हमारी डायनामिक प्रधान तापसी प्रधान जी, जो कि ग्राम पंचायत छोलदारी के एक डायनामिक प्रधान है। उनके पूरी टीम ने सहयोग किया है, ये कदम उठाया है कि हम आसपास के जितने भी महिला हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, उन्हें यहाँ पर सम्मानित करें। आइए चले अंधकार से प्रकाश की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर। हम इन सभी की योगदान को कभी नहीं भुला पाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई जो कि एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं, सरोजनी नायडू वे भी एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं, मदर टेरेसा जिसे हम मदर ऑफ चैरिटी भी आप कह सकते हैं, मैरी कॉम जैसे हमारी महिला बॉक्सर रह चुकी हैं, कल्पना चावला को हम कैसे भूल सकते हैं जब हम वुमेंस डे की बात करेंगे। उसी प्रकार द्रौपदी मुर्मू जी जो कि एट प्रेजेंट हमारी प्रेसिडेंट हैं, इन सभी को देखकर हमारी जो बॉडी है उसमें एक ऊर्जा का स्रोत आ जाता है और उसी के चलते हमारी भारतवर्ष सदैव महिलाओं के ऊपर हमारी भारत सरकार का बहुत बड़ा ध्यान रहता है। अनेकों कार्यक्रम हमारी भारत सरकार चलाती आई है और इसका भरपूर लाभ हमारी माताएं, हमारी बहनें उठाती आई है। तो आइए इसके उपलक्ष्य में हम हमारे मुख्य अतिथि से गुजारिश करना चाहते हैं। हमने एक शपथ समारोह रखा है, स्वच्छता शपथ, उसे हम यहाँ पर लेंगे। तमाम यहाँ पर जितने भी हमारे ग्रामवासी आए हुए हैं उनसे गुजारिश है इस शपथ को हमारे साथ दोहराइएगा। यह शपथ हम लेने वाले हैं स्वच्छता शपथ के रूप में। सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद करवाया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगी, ना किसी और को करने दूंगी। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगी। मैं यहाँ मानता हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसके कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही
पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। देती है। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। जब गरजती है नारी शक्ति, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। तो दर्शकों, शुक्रिया। तो आइए एक प्यारा सा वेलकम स्पीच देने के लिए और हमारी ग्राम पंचायत के बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारी डायनामिक प्रधान मैम श्रीमती तापसुई चाह को मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ कि इस बार आज वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में चीफ गेस्ट के तौर पर मैम को ही बुलाया जाए। तो मैम ने अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया, इसके लिए मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे JNV की प्रिंसिपल मैम सारलता मैडम यहाँ पर आई हुई है। सभी एक से बढ़कर एक है, सभी अपनी जगह पे मिसाल है। पूरे टीम जो यहाँ पर आज स्पेशली बुलाया गया है, सभी महिला अपनी अपनी जगह पर कुछ ना कुछ स्पेशल कर रही है। एक प्यारा सी प्रस्तुति दिखाएंगे और बताएंगे कि ये पंचायत, ये ग्राम पंचायत इतना आगे क्यों बढ़ चुका है, इसका पीछे कारण क्या है, ये आपको बताएंगे हमारी मिस विजया मैम। आप सभी को जानते हैं कि आज महिला दिवस है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा हम एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में वुमेन एंड गर्ल फ्रेंडली पंचायत हम लोग को सेटअप, एक मॉडल पंचायत सेट करना है, जिसके दौरान पूरे भारत में 2.5 लाख पंचायत में से 770 पंचायत आइडेंटिफाई किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा, जिसमें से हमारे अंडमान निकोबार से 2 पंचायत आइडेंटिफाइड है। पहला पंचायत है ग्राम पंचायत छोलदारी, जो कि साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट से है, और दूसरा है किशोरी नगर पंचायत, जो कि नॉर्थन मिडिल अंडमान से है। ये 2 पंचायत को हम लोग को अंडमान पे एक बेस्ट और मॉडल वुमेन एंड गर्ल फ्रेंडली पंचायत सेटअप करना है। इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग को महिला और एडोलेसेंट्स बच्चों को हम लोग को आगे लेके जाना है। और जैसे कि आप सभी को पता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि हम लोग को 2030 तक अचीव करना है, जिसमें से ऑलमोस्ट इंडिकेटर्स हम लोग को फीमेल्स के ऊपर ही हमारा टारगेट्स है। तो हम लोग वो 2030 में अचीव करने के लिए ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है, जिस पे हम लोग महिला और बच्चों के प्रति नया इनिशिएटिव्स हम लोग स्टार्ट करेंगे ये मॉडल पंचायत के ज़रिए। ये 17 SDG गोल को मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा लोकलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कन्वर्ट किए गए, जिसके अंतर्गत 9 थीम है। ये 9 थीम के ऊपर ही हमारा पंचायती डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत स्पेशली एक थीम है महिलाओं के लिए वुमेन एंड गर्ल फ्रेंडली पंचायत सेटअप करने। इसके अंतर्गत ही अभी एक नया इनिशिएटिव है कि हम लोग को हर डिस्ट्रिक्ट पे एक मॉडल पंचायत सेटअप करना है, इसका फोकस यही है कि ये मॉडल पंचायत में हम लोग को मोस्टली 6 एरिया के ऊपर फोकस करना है। ये 6 एरिया है। पहला है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हमारे गांव के हेल्थ और न्यूट्रिशन में जो भी कमी है या और बेहतर हम कुछ अच्छे तरीके से उसको इम्प्रूव करा सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना। और दूसरा है एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, बच्चों का एजुकेशन इम्प्रूव कराना और इसके अलावा उनके स्किल डेवलपमेंट को इम्प्रूव कराए ताकि बच्चे एंगेज रह सके। नेक्स्ट है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस करवाना, जिससे कि हमारे गांव के हर महिला सशक्त हो। अगला है जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड हार्मफुल प्रैक्टिसेस के ऊपर हम लोग को एक्शन लेना, जिसके अंतर्गत हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट के सहायता से बहुत सारे कैंप्स वगैरह कराते हैं और उनके सहायता से हो सकता कुछ नया इनिशिएटिव मिलके हम लोग शुरू करें ताकि हमारा पंचायत में जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर कुछ हार्मफुल प्रैक्टिसेस ना हो। इसके अलावा पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस और नेक्स्ट है जेंडर रेस्पॉन्सिव प्लानिंग एंड बजटिंग। इसका ये लास्ट पॉइंट का ये उद्देश्य है कि जब भी हम लोग कोई अपने बजट प्लान कर रहे हैं, इसमें हम लोग को ये ध्यान देना होगा महिला और बालिकाओं के लिए स्पेशली कुछ बजट
एलोकेट करने के लिए हम लोग को ध्यान देना होगा। तो स्पेशली हम लोग का ये 6 फोकस एरिया है जिस पे हम आने वाले 1 साल में काम करेंगे, जिसके लिए 5 मार्च को हमारा पंचायत लॉन्च हुआ नेशनल लेवल में। अब आने वाले 1 साल में हमको इस 6 फोकस एरिया के ऊपर काम करना होगा ताकि हमारा पंचायत एक बेस्ट वुमेन एंड गर्ल फ्रेंडली पंचायत सेटअप हो सके। भारत तेजी से बदल रहा है। जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, ग्रामीण भारत भी विकास की नई राह पर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता से प्रेरित होकर पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने SDG का स्थानीकरण करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। महिला अनुकूल ग्राम पंचायतों को देश भर में लागू करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय और UNFPA ने मिलकर एक ऐतिहासिक पहल की। इस पहल के तहत पूरे देश के हर जिले में कम से कम एक ग्राम पंचायत को मॉडल महिला अनुकूल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा, जो अपने क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक नई मिसाल कायम करेंगी। ये मॉडल ग्राम पंचायतें अन्य पंचायतों को भी प्रेरित करेंगी और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, समान और आत्मनिर्भर माहौल तैयार करने में अहम भूमिका निभाएंगी। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने एक सशक्त प्रशिक्षण प्रणाली भी विकसित की है, जिसके तहत सरपंचों और ग्राम सचिवों को मास्टर ट्रेनर्स द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षित सरपंच और ग्राम सचिव अपने अपने पंचायतों में ग्राम सभाएं आयोजित कर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। ग्राम सभाओं में महिला अनुकूल नीतियों, योजनाओं और आगामी वर्षों में उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा होगी। इसे सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों में महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पंचायतों में स्ट्रीट लाइटिंग, CCTV कैमरे, महिला हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं की देखभाल, अस्पताल में प्रसव और आंगनबाड़ी केंद्रों का सशक्तिकरण किया जाएगा। साथ ही बालिकाओं की शिक्षा एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए 100% स्कूल उपस्थिति, छात्रवृत्ति योजनाएं, डिजिटल शिक्षा और किशोरियों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम सुनिश्चित किए जाएंगे। आर्थिक सशक्तिकरण के तहत महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह SHG बनाए जाएंगे। उन्हें बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा जाएगा और सरकारी योजनाओं का लाभ उनकी पहुंच में लाया जाएगा। सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए महिला विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। हर घर में शौचालय स्वच्छता अभियान और महिलाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। अंततः महिला एवं बाल संरक्षण की दिशा में बाल विवाह, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा के खिलाफ व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार इस ऐतिहासिक पहल के माध्यम से न केवल महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी पंचायतों का निर्माण कर रही है, बल्कि भारत को 2030 तक सतत विकास लक्ष्य SDGs की दिशा में आगे बढ़ाने का संकल्प भी पूरा करेंगे। शुक्रिया। ग्रुप डांस है जो इसी शब्द पर निर्भर है, कोमल है तू कमज़ोर नहीं। इसे पेश करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ ईचा SHG के देवी बैनिक एंड उनकी पूरी ग्रुप को एक जोरदार तालियों से स्वागत करें। शक्ति का नाम रानी है, जल
रानी प्रस्तुति कोमल है, कमजोर नहीं। और हर साल 8 मार्च को हम ये मनाते हैं। यह दिन महिलाओं के अधिकार और सम्मान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह दिन याद दिलाता है कि महिलाओं ने समाज में कितने सामाजिक आर्थिक महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई और सरोजनी नेहरू जी और मदर टेरेसा जी। और आज नारी पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर चलती है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प करें कि महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करें और बेहतर भविष्य का निर्माण करें। और अब हम मंच पर बुलाते हैं एक प्यारा सा सोलो डांस लेकर, जो कि जया एसएचजी की कृतिका अधिकारी पेश करने जा रहे हैं। एक प्यारी सी प्रस्तुति, एक खूबसूरत हमारी छोटी नन्ही मुन्नी बेटी, एक जोरदार ताली से स्वागत करें कृतिका अधिकारी का।
आप सभी के लिए वाकई में बहुत खूबसूरती के साथ नारी। तो आइए अब मंच पर बुलाते हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमती पल्लवी सरकार जी को, जो कि सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आई हुई हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनके चंद बहुमूल्य शब्द। इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए, एक दूसरे की सहायता बनने के लिए, एक दूसरे अपनी सखी जिसकी अचीवमेंट है उसको फेलिसिटेट करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। यही हमारे लिए पहला पड़ाव है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ जो सच में हुआ है मुंबई में, जो नारी शक्ति की एक पहचान है। मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोगों को लिज्जत पापड़ के बारे में पता है। क्या किसी को पता है लिज्जत पापड़ के बारे में? लिज्जत पापड़ मुंबई में 1960 में 1960 में 7 महिलाएं मिलके की थी। केवल 7 लेडीज़ ने मिलके बैंक से 80 रुपये लोन लिए थे। केवल 80 रुपीज़ लोन लेके उन्होंने क्या तय किया? उन्होंने तय किया कि हमें तो कुछ नया बनाना आता नहीं है, हम घर पे जैसे पापड़ बनाते हैं सेम हम पापड़ बनाएंगे। पापड़ का एक ही विशेषता होगी कि क्वालिटी पापड़ हो, कि एक बार अगर एक घर में मेरी लिज्जत पापड़ बिक गई है तो उस घर में दूसरी कोई भी कंपनी की, चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी वैरायटी हो, दूसरी कोई कंपनी आएगी नहीं। इतना उन लोगों ने क्वालिटी मेंटेन किया। आज के दिन वही कंपनी 2000 करोड़, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 2000 करोड़ की कंपनी हो चुकी है। सिर्फ 7 महिलाओं ने 80 रुपीज़ की लोन ली हुई थी बैंक से, एसएचजी बनाया था। आज वो एसएचजी कंपनी बन चुकी है और उसमें 50,000 केवल महिलाएं हैं, जेंट्स नहीं हैं, केवल महिलाएं हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए उदाहरण है कि महिला अगर चाहती है तो एक पापड़ जैसे चीज़ से अपनी सशक्तिकरण खुद कर सकती है। तो इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हर महिला इस घर में, इस गांव की, अपने घर की एक रीढ़ है। जैसे हमारे शरीर में बैकबोन है, उसी तरह हर परिवार के लिए, हर गांव के लिए, हर समाज के लिए, आगे बढ़ के देश के लिए वो एक रीढ़ है। उसके पास सबके लिए टाइम है। अपने परिवार को कैसे बढ़ावा देना है, अपने बच्चों को कैसे पाल पोस के बड़ा करना है, अपने घर में ससुराल वालों को, मायके वालों को, भाई बहनों को, देवर को, ननद को कैसे देखभाल करना है, एक नारी को सब आता है। अगर आप सबके ध्यान रख सकते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस साल आप अपना ध्यान भी रखिएगा, अपने लिए टाइम निकालिएगा जो आपको पसंद है। बहुत बार हम कहते हैं कि नारी घर पे बैठी हुई है, हाउसवाइफ है, कोई काम नहीं है। नहीं, घर पे कम काम नहीं होते हैं। चाहे घर साफ करना हो, खाना बनाना हो, बच्चे को स्कूल भेजना हो, पति को ऑफिस भेजना हो, हर तरह के काम के लिए नारी के पास टाइम है और हर तरह का काम वही करती है। तो नारी कभी ऐसा नहीं है कि घर पे बैठी है मतलब घर उसी की वजह से चल रहा है। लेकिन इस साल हम थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, घर के काम के साथ साथ आपके मन में जो भी इच्छा हो, जैसे अभी एक छोटी सी बच्ची आके अपना डांस परफॉर्मेंस करके गई, अपना टैलेंट दिखा के गई, वैसे ही एक और महिला आई थी जिन्होंने तंबाकू के बारे में जागरूकता हमें बताया कि कैसे क्या होता है, तंबाकू की वजह से क्या गंभीर रोग होते हैं। तो आपको जो पसंद है, आपको जिस चीज़ में मन है, उसको थोड़ा सा टाइम देके जो हमारे समाज के लिए यूज़फुल हो सकता है, वैसे कुछ काम हर दिन एटलीस्ट 10 मिनट अपने लिए निकालिए। कुछ नहीं
तो अपनी देखभाल के लिए एक्सरसाइज कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे माँ हमारे स्त्रियाँ हैं जो घर के काम करते करते खुद के बारे में भूल जाती हैं और दूसरों के लिए टाइम निकालती हैं पर अपने लिए नहीं निकाल पाती हैं। तो मेरा यही इस साल का रिक्वेस्ट है, इस साल का हमारा टैगलाइन इंटरनेशनल वुमेंस डे के लिए भी यही है कि इक्वलिटी फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स, चाहे वो छोटी बच्ची हो, चाहे वो किशोरी अवस्था में हो, चाहे वो मिडिल एज नारी हो, चाहे वो बूढ़ी महिला हो, सब के लिए इक्वालिटी है। सबको अपने जो मन में करने की इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए टाइम मिले। तो ये इसी छोटे सी मेरे देश के साथ मैं अपने भाषण को अंत लाना चाहती हूँ। मुझे टाइम देने के लिए, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि आज महिलाओं को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ बहुत सारे हमारे पुरुष भी हैं। तो हमें हमेशा जो पुरुष हमारे साथ देते हैं उनका भी आदर करना चाहिए, उनके लिए भी हमारी अप्रिसिएशन है। सभी हमारी बहनें, हमारी माताओं से गुजारिश